हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडों का रक्षण, मतलब कोलाइडों की रक्षा कैसे की जाती है। सुने सभी कि कोलाइड मुख्य रूप से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दो प्रकार के होते हैं। कोलाइड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब हमने ये पढ़ा है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और एक द्रव विरोधी जो कोलाइड हैं, द्रव विरोधी जो कोलाइड हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। इनमें अगर इनका स्कंदन हम करना चाहते हैं तो अधिक विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता है। क्या मिलाया जाता है? अधिक विद्युत अपघट्ट द्वारा ही इनका स्कंदन हो सकता है। लेकिन ये अस्थायी है तो आसानी से कम विद्युत अपघट्ट मिलाने पर ही इनका स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। अब जब स्कंदन और अवक्षेपण हो जाएगा उसका मतलब है वह कोलाइडी विलयन खराब हो जाएगा, उसके जो गुणधर्म हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अगर हम ये कहें कि उस कोलाइडी विलयन के गुणों में कोई परिवर्तन ना हो या उसका स्कंदन ना हो तो उस विलयन की हमें कहीं ना कहीं या किसी प्रकार से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, रक्षा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी कोलाइड का हम रक्षण कैसे कर सकते हैं? या अपन कह सकते हैं किसी भी कोलाइड का या किसी कोलाइड को स्कंदित होने से बचाना ही क्या कहलाता है? कोलाइडों का रक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइडों का रक्षण। अब हम ये कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से विद्युत अपघट्ट की कम मात्रा मिलाने के द्वारा ही स्कंदित हो जाते हैं यदि इस द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए। यदि इस द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए तो उसका स्कंदन आसानी से नहीं होगा या अधिक समय में उसका स्कंदन हो पाएगा या अधिक विद्युत अपघट्ट की यहाँ पे आवश्यकता होगी। अब यहां से अपन क्या करें? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं क्या कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो कोलाइड हैं उसमें से स्थायी कौन है? ये है। और ये क्या है? कम स्थायी। तो हम कह सकते हैं यह आसानी से स्कंदित नहीं होता, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से स्कंदित हो जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकने के लिए इसमें कुछ मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा मिला दी जाए तो उसका स्कंदन आसानी से नहीं होता, अर्थात उस द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? रक्षा, जो क्या कहलाता है? द्रव या कोलाइडों का रक्षण कहलाता है। और ऐसा कोलाइड जो किसी अन्य कोलाइडी विलयन की रक्षा करता है रक्षी कोलाइड कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाते हैं तो इस द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर कौन संचित हो जाता है? द्रव स्नेही कोलाइडी कण। इस द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कण संचित हो जाते हैं जिससे इसका स्कंदन आसानी से नहीं होता। तो हम कह सकते हैं यह द्रव स्नेही कोलाइड इस द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचाता है। तो इस वजह से इस द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहा जाता है? रक्षी कोलाइड। क्या कहा जाता है? रक्षी कोलाइड। ठीक है, तो ये तो अपना पॉइंट हो गया कोलाइडों का रक्षण। इसमें एक पॉइंट आता है, डेफिनेशन आती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। देखो, स्वर्ण संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। डेफिनेशन क्या होती है? सुन लें। ये रक्षी कोलाइड के लिए ही परिभाषा है, या हम कह सकते हैं रक्षी कोलाइड की स्थिति को व्यक्त करता है या द्रव विरोधी कोलाइड के रक्षण को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं गोल्ड नंबर और स्वर्ण संख्या होती क्या है। तो यहां से सुने, ध्यान से सुने, 10 ग्राम स्वर्ण सॉल को
10 ग्राम स्वर्ण सोल को 1 ml 10% NaCl विलयन में, क्या कह रहे हैं हम, 10 ग्राम स्वर्ण सोल को 1 ml 10% NaCl विलयन में स्कंदन से रोकने के लिए आवश्यक रक्षी कोलाइड की मात्रा, आवश्यक रक्षी कोलाइड की मात्रा। हम ये कहते हैं कि जो स्वर्ण सोल है ना वो कैसा कोलाइड है, द्रव विरोधी। यदि इस द्रव विरोधी कोलाइड में NaCl विद्युत घट्ट मिलाया जाए तो इसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। अब स्कंदन अपना हो जाएगा तो इसके स्कंदन को रोकना है, और रोक देंगे तो इसका जो रक्षण है या इसकी क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। अब इसकी रक्षा कब होगी, जब इस द्रव विरोधी कोलाइड में कोई ना कोई रक्षी कोलाइड हम मिलाएंगे। तो हम ये कहें 10% NaCl विलयन का मतलब है इसमें 10 ग्राम किसकी क्वांटिटी है, NaCl की, प्लस में 90 ग्राम क्या है यहाँ पे, जल। 10 ग्राम तो क्या है NaCl, 90 ग्राम क्या है, जल है। टोटल आयतन कितना मिलेगा, टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, 100। तो इसको हम क्या कहते हैं, 10%। उस विलयन को हमने बना लिया, उसकी कितनी मात्रा ली है हमने, 1 ml। तो हम कह सकते हैं 10 ग्राम स्वर्ण सोल को 1 ml 10% NaCl विलयन में स्कंदन से रोकने के लिए, अपक्षेपण से रोकने के लिए आवश्यक रक्षी कोलाइड की मात्रा, आवश्यक रक्षी कोलाइड की मात्रा गोल्ड संख्या या गोल्ड नंबर कहलाती है। ठीक है, तो दोबारा से सुने, 10 ग्राम 10 ग्राम या 10 ml भी होता है यहाँ पे, 10 ग्राम स्वर्ण सोल को 1 ml 10% NaCl विलयन में स्कंदन से रोकने के लिए आवश्यक रक्षी कोलाइड की मात्रा स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। ठीक है, कोई समस्या किसी को भी, एग्जांपल देखते हैं। जैसे माना कि स्टार्च है, इसके लिए गोल्ड नंबर का मान होता है 20 से 25। कितना होता है, 20 से 25। जिलेटिन होता है, इसका गोल्ड नंबर कितना होता है, 0.005 से 0.01। ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनके लिए गोल्ड नंबर का मान अलग अलग होता है। किसी की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की क्षमता कम होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम स्वर्ण संख्या को डिफाइन कर पाते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है, कोलाइडों का रक्षण। केवल क्या है, कोलाइडों की रक्षा हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट है और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।